आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोगों को जागरूक करिए। आज यहाँ पे जागो हिंदू जागो जन जागरूकता अभियान के तहत ये बैठक रखी गई है और यहाँ पे कुछ सच्चाई बताने वाले हम लोग। वो सच्चाई कैसे बताए, कुर्सी को बताएंगे। यहाँ पे आप बैठोगे सच्चाई हम बताएंगे सबको एक काम, और आप दूसरों को मैसेज दे सकते हो जाकर जो हम सच्चाई आ रहा है। क्योंकि आने वाला समय हमको बताने की जरूरत नहीं, आपको न्यूज के माध्यम से, समाचार के माध्यम से देखने को मिलता है रोज कि आज देश में क्या हो रहा है। आप देखिए, सोचिए, समझिए, चिंतन करिए, मंथन करिए और भविष्य के बारे में सोचिए। आपका जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन आने वाला जो समय है, आपके बच्चों का जो समय है, उनका जो भविष्य है अंधेरे में है। अगर आप नहीं जागेंगे तो उनका भविष्य अंधेरे में है। आपको जागना होगा, समझना होगा। तो मेरा एक स्लोगन है और वहां से शुरुआत करेंगे कार्यक्रम का। आप बड़ा ध्यान देंगे। आज क्या हो रहा है, मैं एक सच्चाई, यहाँ पे गुरु जी हैं और संस्था के लोग, मैं ये सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं और आपको इसकी जानकारी भी है। लेकिन आप बैठे बैठे तमाशा देखते बोलते हो तो हमारे पड़ोसी का हो रहा है, हमको क्या जरूरत पड़ी है। आज एक करके क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन बड़े तेजी से चल रहा है। एक पॉलिसी चल रही है, बाहर से फंडिंग हो रही है। हमारे देश में ऐसे लोगों के पास फंड आता है और फंड को डाइवर्ट करके नीचे की तरफ लाया जाता है और एक गली से 2 महिलाओं को पकड़ा जाता है। 2 महिलाएं जो बड़ी समझदार हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। कैसे किया जाता है, एक महिला आती है, दरवाजा ठोकती है और दोपहर के टाइम में ठोकती है जब भैया नहीं रहते, भाभी से बुलाती आके दरवाजा ठोकेगी। रियल सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, यही सच्चाई है। आप जान लीजिए, आप घर पे नहीं रहते, आप कंपनी में काम करते हैं, आप रिक्शा चलाने गए हैं, आप गाड़ी लेकर गए हैं, लेकिन इतने शातिर लोग हैं, ऐसे टाइम पे आते हैं, दरवाजा ऐसे टाइम पे ठोकते हैं जब भैया घर पे नहीं रहते हैं। दरवाजा ठोक के सामने वाला क्या बोलता है, भाभी भैया हैं? तो भाभी नहीं, भैया नहीं है, बोलिए क्या काम है भाभी। अब देखिए घुमाना वसूल होता है। भाभी मैं यहां से आई हूं, उनके साथ पूरी टीम रहती है 4-5 औरतों का। आपको बहुत परेशानी है, तकलीफ है, आप हमारे चर्च में आइए, प्रेयर कीजिए। प्रेयर करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। भाभी मुझे कैंसर हुआ था, 8 साल से दवा करा रही थी, डॉक्टरों को पैसा दे दे के परेशान हो गई, हमारा कैंसर ठीक नहीं हुआ, मरने की हालात हो गई थी। लेकिन हमारे पड़ोसी ने बताया, मैं गई देखने के लिए। आप ही भाइयों, आज कोरोना में सबसे ज्यादा कहां लोग मरे, फॉरेन में, यूरोप में, जहां सबसे ज्यादा चर्च है और जो सबसे क्रिश्चियन है, वहां टोटल क्रिश्चियन है, तो हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? उनको तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, तो चर्च में कैंसर ठीक हो जाएगा उनका। अब सुनिए, दूसरी वाली क्या बोलती है, भाभी सही बोल रही है, मेरे को बहुत तकलीफ था, मेरी बहन को ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, तो ट्यूमर का 5 साल से इलाज करा रहे हम लोग, ट्यूमर ठीक नहीं हुआ, मैं उसको लेके गई और अभी उसको कोई दर्द नहीं होता, 1 साल से प्रयोग कर रही है। ट्यूमर हम लोग MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, तो ट्यूमर आता ही नहीं, गायब हो गया। सुनिए, और ऐसा कुछ होता नहीं है, सब सिखाए हुए लोग रहते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, वहां पे पैसे का प्रलोभन दिया जाता है और पैसा भी दिया जाता है। पैसा कब तक देंगे, जब तक आप अच्छी तरह क्रिश्चियन नहीं बन जाओगे, तब तक लानत देते रहेंगे, बाद में सब छोड़ देंगे, ना आपको राशन मिलेगा ना पैसा मिलेगा, आप इधर से भी गए उधर से भी गए। ठीक है, अब तीसरी वाली क्या बोलेगी, एक तो ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, एक का कैंसर ठीक हो गया,
और तीसरी वाली बोलेगी कि हमारे घर में बरकत आई, बड़ी तकलीफ में रहते थे। इतनी तकलीफ में रहते थे, न काम का पता, न पैसे में खाने के मोहताज थे। लेकिन जब मैं प्रेयर करने लगी ना, तो ऊपर से धन की वर्षा होने लगी, धन गिरने लगा, पूरा वर्षा होने लगी और मेरा घर पूरा संपन्न हो गया। वाह, तुम्हारा घर संपन्न हो गया प्रेयर करने से। तो इतने लोग जो घूम रहे हैं सब संपन्न हो जाते हैं, जो वहां जाते हैं, तो भी क्यों संपन्न हो गई? ये सब टोटल सिखाए हुए लोग रहते हैं। और भाभी का ब्रेन वॉश बहुत जल्दी होता है, मालूम है ना। औरतें कान की बहुत कच्ची होती है, उनको ठीक हो गया। तीसरी वाली बोलेगी सबसे बड़ी समस्या आजकल चल रही है, बहुत लोगों को आज बोलना, मन से बोलना पड़ेगा। बहुत औरतों को शादी होता, बच्चा नहीं होता। तो तीसरी और चौथी वाली बोलेगी कि मैं शादी करके 15 साल हो गया, मेरे बच्चे नहीं होते थे, मैं परेशान थी, हमेशा टेंशन रहती थी, जीने का मन नहीं करता था। लेकिन ये भाभी आई, मुझे बताई, अब मैं गई प्रेयर की, मेरा बच्चा हो गया। बैठ गया, ठीक है। अब ये बात सुन के कोई नहीं जाएगी जरा बताइए। ये सब बातें, और ऐसा कुछ नहीं है, ये सब टोटल फ्रॉड है। अगर चर्च में सब कुछ ठीक होता तो सारे हॉस्पिटल आज बंद होते, कोई डिस्पेंसरी, कोई दवाखाना चालू होता क्या? नहीं होता। ये टोटल रंग है, ये टोटल रंग है। आप जाग जाइए, सनातन धर्म जीने का प्रतीक है, सनातन धर्म इंसानियत का प्रतीक है, सनातन धर्म मानवता का प्रतीक है, सनातन धर्म भाईचारे का प्रतीक है, सनातन धर्म इस पृथ्वी में रहने का प्रतीक है। सनातन धर्म में समुद्र की पूजा होती है, सनातन धर्म में नदियों की पूजा होती है, सनातन धर्म में पेड़ पौधों की पूजा होती है। और किसी धर्म में देखा है कि आपने उसका फायदा? आज ये नए नए जो धर्म बने, 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले के सब धर्म बनाए गए हैं, और धर्म बना करके पूरा उत्माद फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है एक ही कौम ऐसी है, एक ही धर्म के लोग ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन वॉश करने से खाई खोद रहे हैं। क्या खोद रहे हैं? खाई खोद रहे हैं। आने वाले समय के लिए वो बच्चा उसी खाई में गिर के मरने वाला है। ना आपका कोई धर्म होगा, ना आपकी कोई जाति होगी, ना कोई आपका मान सम्मान होगा, ना आपका कोई मानवता होगा, ना कोई आपका भाईचारा, कुछ नहीं रहेगा। धर्म परिवर्तन कैसे करा जाता है? चर्च के अंदर 3 मिक्स जानवरों का सूप पिलाया जाता है। वहां पे बोला जाता है तुम अशुद्ध हो, तुम्हारा शुद्धिकरण हम करा रहे हैं। आप जाकर देखिए, बताए थोड़ी जाता है। अब 3 जानवर कौन कौन से हैं वहां पे? सुअर है, गाय है और भैंस है। इसका मांस पका करके सूप पिला करके आपको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आपको अपने आप पे शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसे बदलते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपके पिताजी ने आपको पैदा किया, क्या वो गलत है कि सत्य है? अगर वो गलत है, आप सत्य बताते हो, अगर वो सत्य है तो आप गलत हो। पिताजी किसको मानते आ रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? हमारे दादा परदादा किसको मानते आ रहे हैं? ये पृथ्वी की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई है। आज सनातन से ही पृथ्वी है, सनातन से पूरी सृष्टि है। आप देखिए, हमारे दादा परदादा 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 लाखों बरस पहले चले जाइए, किसको मानते आ रहे हैं? महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, सबको मानते हैं, लेकिन मानते आ रहे हैं। आप नया धर्म क्यों बना रहे हो भाई? ये नए धर्म में क्यों जा रहे हो? आप सोचो, ये बहका करके थोड़ा पैसे कलाने लेके जा रहे हैं तो आपके बच्चों का भविष्य खुद खराब कर रहे हो आप। अभी भी समय है, जो लोग ऐसे कर रहे हैं जाग जाइए। और आप यहाँ बैठे हुए महिलाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस गली में ऐसा करने के लिए आते हैं, जो इस तरह से ब्रेन वॉश करने आते हैं, उनको डंडा लेके दौड़ाइए आप, क्योंकि ये बनाए हुए नए नए धर्म है। आपका सनातन तो सदियों से चला आ रहा है, जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से सनातन की उत्पत्ति हुई है। आपको सोचिए, समझिए और काम करिए। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि समय आने वाला बहुत खतरनाक चल रहा है, पॉलिसी बहुत खतरनाक चल रही है। तो अभी मैं एक स्लोगन के साथ मैं महाराज की को दूंगा बताने के लिए। तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है मेरे? जागो हिंदू जागो, हम तुम्हें जगाने आए हैं।
आप लोग जो पीछे खड़े हैं इधर आ सकते हैं साइड में। इस श्लोक की व्याख्या को श्री कृष्ण ने भगवत गीता कब सुनाई, कहां सुनाई, कैसे सुनाई, उसको समझिए। सिर्फ हमेशा ऐसी सभाओं का आयोजन करके जय श्री राम वो नारा लगा के काम नहीं बनेगा। सिर्फ उतना करके हमारे साथ में एक संस्कृति जुड़ी होनी चाहिए, धर्म की विचारधारा जुड़ा होना चाहिए, उसकी नियमितता होनी चाहिए कि हाँ भाई सुबह में इतने बजे उठूंगा, जय श्री राम का जप करूंगा। भले ही वो आसुरी लोग हैं, राक्षसी लोग हैं, पर सुबह 5 बजे उठ के वो बंदगी करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं। एक भी दिन फेल नहीं होता, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आसुरी शक्ति कहो या जो भी कहो, पर वो अपने उस धर्म को भी बड़ी निष्ठा से निभाते हैं। तो हमारे अंदर में भी हमारी संस्कृति की, हमारी धार्मिक भावनाओं की हमें पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संस्कृति किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं। सिर्फ माथे पे केसरिया पट्टा बांध लिया और जय श्री राम का नारा लगा लिया, ना उसके पास चारित्र है, ना धर्म की परिभाषा है, ना धर्म को विषय में जानता है। तो पता है, हम बड़े बड़े डीजी, आईजी, पुलिस अधिकारी, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, कलेक्टर सबसे मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, ये बकवास लोग हैं आपके। हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब गुंडे मवाली कहते हैं ना ऐसा। तो क्या आप सब, हम सब गुंडे मवाली हैं? बोले घटिया लोग हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म का आचरण नहीं देखते। तलवार त्रिशूल उठा के मार काट की बात करने से मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। यदि इस बस्ती के सभी लोग सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नहा धोकर सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तुलसी में जलदान करेंगे, ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः, ऐसे अगर करेंगे, कोई तुलसी में जलदान करेंगे, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश्च कृष्णो भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः, ये सब हम भूल गए। देर रात 11-12 बजे तक टीवी देखें, रिक्शा चलाई, फैक्ट्री में काम से आए, पर क्या फैक्ट्री में काम से आने के बाद हाथ पैर धोकर हमने एक माला की जय श्री राम की? कभी यह नियम लिया कि भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ के ही सोऊंगा, सुबह उठते ही भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा, नहा धो के जय श्री राम जय राम जय जय राम, या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप की मैं एक माला जप करके ही जाऊंगा, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। ऐसा कितने लोगों का व्रत है? अगर ये बस्ती में सारे लोग ये व्रत ले लें, नियम ले लें, तो ये लोग जो खुफिया मिशनरी लोग हैं वो पहले सर्वे करने आते हैं। ये सर्वे करके जाते हैं और ये देखते हैं कि इस बस्ती में लोग केवल जानवरों की तरह रहते हैं। मेरा खाना कहाँ है? सुबह उठते ही चिड़िया चींची करती है, मेरा खाना कहाँ है, खाना कहाँ है? मैं सोऊं कैसे, मैं रक्षा कैसे करूं, मैं बच्चे कैसे पैदा करूं? तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज तो पशु भी करता है, जीव जंतु भी करता है, तो हमें और मनुष्य में क्या अंतर है? तो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट डार्विन, यूरोप का डार्विन कहता है मनुष्य पशु से अलग होता है अंगूठे से। तो अंगूठा तो बंदर को भी है, तो क्या हम बंदर हैं? और वो बेवकूफ कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। वो डार्विन और न्यूटन के पूर्वज बंदर थे, मेरे नहीं। मेरे पूर्वज ऋषि मुनि थे, गौतम, शांडिल्य, भारद्वाज, जो नीचे बैठकर ये गिनती करते हैं आकाश में सूर्य की चाल कैसे है। 2022 में दिवाली किस दिन है, रामनवमी किस दिन है? तो 2050 और 5050 में 5000 साल बाद भी दिवाली, जन्माष्टमी, रामनवमी किस दिन आई? वो गणित और विज्ञान वो भास्कराचार्य के पास है, वो रामानुजाचार्य के पास है, वो भारद्वाज, गौतम, शांडिल्य, अत्रि ऐसे मुनियों के पास है, और हम उन मुनियों की संतान है। लेकिन आज हम उसको भूल गए। उस मुनियों का एक अंश, एक बिंदु मात्र हमारे अंदर में दिखाई नहीं पड़ता। ये उनका सर्वे रिपोर्ट है।
ये उनका सर्वे रिपोर्ट है। और तब ये लोग आते हैं और हमारे लोगों को, जो डॉक्टर चौहान ने बताया ना, बच्चे नहीं हो रहे, रोजगार नहीं है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर हो रहा है, तो आप प्रेयर कीजिए, आप प्रेयर कीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये इसलिए है क्योंकि हम अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में हम बहुत कम है, बहुत कमजोर है, मार्गदर्शन नहीं है। बाकी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, 2 3 4 बिंदु इतने सुंदर बताए कि अगर प्रेयर से सब ठीक होते तो इतने बड़े बड़े अस्पताल क्यों। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अस्पताल क्रिश्चियन मिशनरीज के ही है। आप मुंबई में गिनती कर लीजिए, क्रिश्चियन मिशनरीज का एक ही काम है, धर्म परिवर्तन करो, स्कूल खोलो, खूब लूटो, एजुकेशन के नाम पे आपको शराब और दूसरी गलत आदत में लगा दो, और फिर बीमार हो तो अस्पताल दे दो। आप सोचेंगे हाँ मुझे पढ़ाई लिखाई मिला, एजुकेशन मिला, और एजुकेशन क्या, ब्रिटानिया इंग्लिश मैरी, हाँ चाय पियो, ब्रेड खाओ, बटर खाओ, मारी खाओ, आपको माँ के हाथ की रोटी भूल गए, है ना, आपको बिल्कुल इंग्लिश जीवन आ गया। इस सभा में मेरे सिवा किसी ने धोती नहीं पहनी, मिश्रा जी ने डाला पर गमछा डाला। हम अपने को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। अगर मैं संस्कृति के बारे में बताने बैठूंगा या दिनों दिन बीत जाएगा। उपयोग कीजिए हम जैसों का। सबसे ज्यादा अस्पताल ये इंग्लिश मिशनरीज के होते हैं। सबसे ज्यादा कोरोना से लोग यूरोप में मरे, जबकि हमसे कई गुना ज्यादा अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, मेडिकल एड्स, दवाइयां, मशीनरी सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका में थी। हमारे यहाँ गटर किनारे ठेला गाड़ी पे वड़ा पाव खा के भी आदमी नहीं मरा। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ वड़ा पाव खा के आदमी कोरोना से नहीं मरा, वहां आदमी मर गए। अगर प्रेयर से हम ठीक होते तो आदमी कैसे मरे? आप रेशियो होता है।